the next day. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आज था नेक्स्ट डे माय व्लॉग का तो यहाँ पे बड़े मज़ेदार सा नाश्ता आ चुका था। आज सोच से भी बाहर था। आज बच्चों के दादा ने हमें भेज दी थी पूरियाँ और चने, जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। तो जनाब आज तो हमारी हो गई बल्ले बल्ले कि आज हमें बना बनाया नाश्ता मिल गया। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद बच्चों की थोड़ी सी क्लास लगा ली थी मैंने, आप भी सुनिए। देखो ज़रा, होमवर्क हो गया है? बोलो ना, होमवर्क हो गया? क्या लिखा इतनी देर से? इतनी देर से क्या लिखा है? मैं क्या पूछ रही हूँ ज़ैनब? 1 2 3 मैं उठ के आऊँ? आऊँ उठ के? ABCD सुनाना ज़रा। नहीं, आप छोड़ दो, उससे सुनने दो मुझे। मम्मा 1 मिनट रुक जाओ। ज़ैनब सुनाना ज़रा। ए से सुनाओ, ए से। AQRS नो YG। तो यहाँ पे आपने देखा कि ज़ैनब की शरारतें, रिएक्शन उसका चेक करें कि पढ़ाई को सीरियस बिल्कुल नहीं लेती है जब तक इसे डांटा नहीं जाए। थोड़ा सा मैंने इसे डांटा और जो ABCD है वो भी ये बिल्कुल भी सही से नहीं सुना रही थी, इसलिए मैं इसे थोड़ा सख्ती से बात कर रही थी ताकि ये थोड़ा सीरियस ले। लेकिन जो मोहम्मद हारून है शिकायत भी कर रहे हैं और साथ में बता भी रहे हैं। वक्त कैसे और कब गुजर जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, नाश्ते के बाद बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया था, 11 बज चुके थे। मेरा बेटा जाता है सेकंड टाइम यानी कि 12-1 बजे तक स्कूल। उसके स्कूल का टाइम हो रहा था। जल्दी से मैंने लंच तैयार किया उसके लिए और उसे खिलाया भी मैंने। तो दोबारा से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ ताकि बच्चे जब लंच ब्रेक हो उस टाइम तक उसका पेट भरा रहे। छोटे बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं। तो यहाँ पे मैंने मज़ेदार सी ना सॉस बनाई थी, पिज़्ज़ा सॉस, और ब्रेड को लगा के ऊपर चीज़ लगा दी थी। तो ये बहुत इजीली और शौक से खाते हैं, पसंद होते हैं इसे। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा मैंने ऐड कर लिया। मैंने कहा चलें आपके जाते हुए की रील और यहाँ पे इसकी शरारतें सुने। और इसका भी टाइम हो जाता है 3 बजे जाने का। टाइम कैसे गुजरता है बिल्कुल पता नहीं चलता। तैयारी इसकी चेक करें, मैं अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनूंगी, कुछ हो जाए, इसकी यही रूटीन है जी, मैंने मर्ज़ी के 2 कपड़े पहने hours later. हैं। क्या हुआ है? ट्यूशन जाने से क्या होता है? ओके। तो जनाब इसकी ये शरारतें थी कि जब ट्यूशन जाने का टाइम होता है इनके रोने निकल जाते हैं। और मोहम्मद फरमाइश करके गए थे कि अम्मा मुझे आज ठंडा दूध चाहिए। उस नाम तो लेना नहीं आता बच्चों को, लेकिन वो यही दूध मांग रहा था जिसकी रेसिपीज़ पिछले दिनों वायरल हो रही थी, तुखमलंगे वाला दूध। और फिर शाम हो चुकी थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है एक नया काम सर पे पड़ जाता है। तो जल्दी से मैंने करेले गोश्त बना लिया, यानी चिकन करेला, और थोड़ा सा मैंने ग्रेवी रखी जो कि सच में इतने मज़ेदार बने थे कि शाम में हमारी जो ये सालन था कम हो गया था, थोड़ा हो गया था, यानी दोपहर के लिए ही सिर्फ बचा था थोड़ा सा। तो यानी ये इतने मज़ेदार सालन बना था। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि जनाब हमारा जो धनिया और हरी मिर्चें थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो जनाब आप भी बताइएगा कि आपको खाने में क्या पसंद है, और आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो वो लंच में क्या लेके जाते हैं। इससे क्या होगा कि मुझे भी आइडिया मिल जाएगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या बना के देना है। नहीं से नहीं बच्चों को चीज़ें पसंद होती हैं। तो यहाँ पे साथ ही रात की रोटी बना दी थी मैंने, और साथ में बच्चों के लिए पराठा बनाया था जो कि बहुत शौक से उन्होंने खाया था करेले चिकन के साथ। तो बच्चों को, सॉरी माँओं को बच्चों की फरमाइश का भरपूर ख्याल रखना होता है, इसलिए हमें भी चाहिए कि उनकी मर्ज़ी का थोड़ा-सा ख़्याल रखें। सारा दिन बच्चे बाहर होते हैं, शाम में आते हैं ट्यूशन पढ़ के। मेरे बच्चे शाम में 7 बजे आते हैं, कभी 8 बज जाते हैं। तो इसलिए मुझे उनकी ख़्वाहिश का ख़्याल रखना होता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पे नाश्ता, खाना और स्कूल की तैयारी के बाद मैं बेइंतहा थक चुकी थी, रात का खाना भी बना के। तो जनाब इसके साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे चलेगा और मुझ में भी हौसला आएगा कि हाँ जी बिल्कुल लोग मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरी दोस्तें, बहनें। तो मुझे भी आगे लेके चलना है चैनल को। तो आप अपनी भरपूर सपोर्ट रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा। बताते रहिएगा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा।